एपिसोड 3 की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है। कायरो में डर्गम और अमालरिक की चालें चलते रहती हैं और क्रूसेडर टुकड़ियां शहर के आसपास जमा हो रही हैं। दूसरी तरफ सलेहुद्दीन और बालियन, जिन्होंने पिछले एपिसोड में भागने का प्रयास किया था, अब सुरक्षित स्थान की खोज में है और उस साजिश का प्रामाणिक सामना करने के लिए अपने साथियों तक खबर पहुंचाने की योजना बनाते हैं। सलेहुद्दीन की रणनीति और गठबंधन सलेहुद्दीन एपिसोड की आत्मा बने रहते हैं। वे केवल युद्ध की तलवार नहीं बल्कि समझदारी, कूटनीति और मनोबल के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वह नूर अल-दिन और अन्य मुस्लिम नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, संदेशवाहक भेजते हैं और संभावित गठबंधनों पर बातचीत करते हैं। इस भाग में दर्शाया जाता है कि सलेहुद्दीन का उद्देश्य न सिर्फ व्यक्तिगत बचना है बल्कि एक व्यापक सामरिक प्रतिक्रिया तैयार करना है। बालियन के साथ उनके संवाद गहरे हो जाते हैं। दोनों के बीच सम्मान और समझ बढ़ती है। बालियन अब सिर्फ विरोधी नहीं, एक सहयोगी संभाव्यता के रूप में उठता है, जो मानवीय दृष्टिकोण और राजनीति के बीच जटिल संतुलन दिखाता है। काहिरा में अंदरूनी विखंडन, दरबार में डिरघम का दबदबा और भी बढ़ता दिखता है, पर साथ ही उसके विरोधी सक्रिय हो उठते हैं। कुछ उच्च अधिकारी और सैनिक डिरघम की योजनाओं से असहमत होकर भीतर ही भीतर विरोध करने लगते हैं। वे समझते हैं कि क्रूसेडर के शहर में प्रवेश से मिस्र की स्वतंत्रता खतरे में पड़ेगी। इस तनाव का उपयोग ड्रामेटिक सीन के रूप में किया जाता है। गुप्त बैठकों, भयभीत दूतों और संभावित घुसपैठ का माहौल। डिरघम खुद सावधान और क्रूर दोनों दिखाई देता है। वह जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करना चाहता, पर उसकी योजना में टूट-फूट के संकेत भी दिखाई देते हैं। अमालरिक की ओर से मिली आश्वासन और दबाव दोनों डिरघम को जल्दबाजी में कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। छोटी लड़ाइयाँ, बड़े नतीजे। एपिसोड के मध्य भाग में कुछ छोटी टकराहटें होती हैं। सीमा पर स्कायरमिश, दरबार के अंदर एक गुप्त दोस्त का विश्वासघात और एक सैन्य गार्ड का विरोध, जिनका असर बड़ी रणनीति पर पड़ता है। इन घटनाओं से दर्शक को यह समझ में आता है कि युद्ध की तैयारी केवल बड़ी लड़ाइयों से नहीं बल्कि छोटे घटनाक्रमों से बदलती है। सलेहुद्दीन अपने समर्थकों के साथ मिलकर एक चतुर योजना बनाते हैं। क्रूसेडर की टुकड़ियों को शहर के बाहर रोका जाए और भीतर के सहयोगियों को जगाने का प्रयास किया जाए। इस योजना में सूचना, समयबोध और जोखिम तीनों का महत्व दिखाया जाता है। मानवीय मोड़ और आंतरिक द्वंद्व। एपिसोड में कुछ भावनात्मक दृश्यों पर भी ध्यान दिया गया है। बंदियों की हालत, आम लोगों की चिंता और नेताओं के निजी द्वंद्व। सलेहुद्दीन एक पल में अपनी मानवीय जिम्मेदारियों और सैनिक दायित्व के बीच उलझता दिखाई देता है। क्या पहले अपने लोगों की रक्षा करें या प्रतिद्वंद्वी को सीधे टकराव में चुनौती दें? बालियन के साथ उसकी बातचीत इन नैतिक प्रश्नों को आगे बढ़ाती है। क्लाइमैक्स और क्लिफहैंगर। एपिसोड का अंत एक तीव्र क्लाइमैक्स पर होता है। काहिरा के बाहर कुछ क्रूसेडर गार्डों द्वारा एक अचानक हमला होता है। यह हमला योजनाबद्ध है या एक छोटा सा झटका, यह अस्पष्ट ही रहता है। उसी क्षण सलेहुद्दीन और उसके लोग दरबार के भीतर एक अंदरूनी खबर के साथ आगे बढ़ते हैं। किसी भरोसेमंद व्यक्ति ने डिरघम के खिलाफ कदम उठाने का संकेत दे दिया है। स्क्रीन काली होने से पहले दर्शक यह देखते हैं कि शहर की सुरक्षा अब कंटकश में है। बाहर से तलवार की आहट, भीतर से राजनैतिक गतिशीलता और सलेहुद्दीन की आवाज़ कह उठती है कि अब समय आ गया है, या हम उठेंगे या सब कुछ खो देंगे।